प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है अनीश पॉल। आज का विषय हम सीखने जा रहे हैं सामर्थी वचन। मेरे प्रियो, सामर्थी वचन की गहराई, सामर्थी वचन काम कैसे करता है, वचन हमें कैसे सुनने चाहिए, वचन के लिए परमेश्वर का क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह वचन के बारे में क्या कहता है, वचन कैसे काम करता है, वचन हमारे जीवन में और हम उस वचन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से तो कैसे काम करता है, इसके बारे में हम पूरा अच्छे से सीखेंगे। तो आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें, फिर हम शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं के वो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से पिता, आपने हमारे जीवन में अवसर दिया। तेरे जीत वचन को पढ़े, सीखे, समझे। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेदों को, वचन की गहराई को पवित्र आत्मा में समझने के लिए कर पाते। दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है सामर्थी वचन। आइए प्रियो, हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसके 26 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू मेरे वचनों को तन मन से सुने और उस तेरी दृष्टि में वही आज्ञाएं कान लगाकर सुने, तो ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होगा। और मेरे प्रियो, इसके चलने से हमारे जीवन में कोई रोग नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हमारा अंदर जो दिक्कत वाली बात क्या है मेरे प्रियो, लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, लोग समय निकालना पसंद नहीं करते हैं। फिजूल की बातों के लिए उनके पास बहुत समय है। मूवी देख लेंगे 3-3 घंटे, गाने सुन लेंगे, उसके लिए समय है मेरे प्रियो, लेकिन वचन को सुनने के लिए समय नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर पिता उनके जीवन में जब बात करना शुरू करता है, उनके जीवन में जब परेशानियां चालू होती है, तब उसको कुछ नहीं दिखाई देता, सीधा या डॉक्टर दिखाई देता है या तो फिर पास्टर दिखाई देता है, ताकि उससे दुआ करवाएं और ठीक हो। मेरे प्रियो, ऐसा मौका आप क्यों आने देते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे वचन को सुनो और समझो और उसके द्वारा चलो, तो कोई भी रोग, कोई भी बीमारी जो मिस्र देश में हुआ था वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। जो संसार में लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो बीमारी तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। लेकिन प्रियो, हम वचन को उतना महत्व नहीं देते हैं। बहुत से लोग वचन को जानते तो हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। मेरे प्रियो, आप वचन का पढ़ने वाला नहीं परंतु उस पर सुनने वाला नहीं परंतु उस पर चलने वाला बने, ऐसा वचन में कहता है। आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, गिनती 15 अध्याय उसके 31। वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नष्ट किया जाए, उसका अधर्म उसी के सिर पड़ेगा। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के वचन को आप तुच्छ जानते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके लिए न्याय का कारण होगा और उसका आपका अधर्म का कारण वही होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को सुना, उस पर चले नहीं। परमेश्वर के वचन आपके सामने बताया जा रहा है, लेकिन आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे, आप इग्नोर करते हैं। तो मेरे प्रियो, ये आपके जीवन में शाप का कारण है। ये वचन कहता है, एक बार और मैं पढ़ देता हूँ, वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नष्ट किया जाए, उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। मेरे प्रियो, वचन की गरिमा क्या है, वचन की गहराई क्या है? परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना किया, वो वचन के द्वारा किया। परमेश्वर कोई भी काम कैसे करता है? अपने वचन के द्वारा। उसके दास लोग जो प्रार्थना करते हैं तो चंगाई कैसे मिलती है? वचन के द्वारा। तो उस वचन में मेरे प्रियो सामर्थ्य रहता है। तो वो वचन कैसे हमारे जीवन में काम करता है? हम उस वचन को विश्वास करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो वचन अपना सामर्थी वचन अपना काम करता है। जैसे भूमि पर मेघ गिरते हैं, बारिश होती है, वो वैसे वापस नहीं लौटता, वो भूमि पे गिरती है, उसके बाद मेरे प्रियो फसल उगती है, बीज ऑटोमेटिक उत्पन्न होते हैं, उसमें से पौधे उत्पन्न होते हैं, फल आते हैं।
वैसे मेरे प्रियो वचन आप सुनना आपको ज़रूरी है। वचन के द्वारा ही आप चंगे होंगे, वचन के द्वारा ही आप प्रार्थना करेंगे प्रभु को जो वचन उसको बोलकर, तभी वचन आपके जीवन में काम करता है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 20 वचन। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर अपने लोगों को, इस्राएली प्रजा को कहता है जब वो मिस्र देश से उसको लेकर आया और कनान में पहुंचाया। वैसे ही मेरे प्रियो, अभी हमने मिस्र देश को छोड़कर बपतिस्मा ले लिया, अपने नए जीवन में चल रहे, अभी हम कनान के सफर में हैं, स्वर्ग देश की सफर में, लेकिन अभी हम चल रहे हैं। तो अगर ये वचन को हम अगर नहीं मानेंगे, इस पर नहीं चलेंगे, तो हमें परमेश्वर नाश कर देगा। वो नाश अपने हाथ से नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। वचन को न मानने के कारण हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को मानेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी तंगी हमारे जीवन में नहीं आएगी। अगर आपको वचन को अनसुना करते हैं, वचन को ध्यान नहीं देते हैं, वचन का पालन नहीं करते हैं, तो यही वचन आपका विनाश का कारण होगा। और उसके बाद आप कितना भी प्रार्थना करवा ले, कितना भी प्रभु के दासों के जन से प्रार्थना करवा ले, आपके जीवन में मेरे प्रियो वो बाधाएं हटेगी नहीं, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर के वचन की आज्ञा को टाला है। ये है मेरे प्रियो। अगर आपको नॉर्मल बीमारियां होती है, आपको बाहर की कोई भी शक्ति आपके जीवन में काम करती है, तो प्रभु का दास आपके लिए प्रार्थना करेगा, आप चंगे हो जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन को ही आपने महत्व नहीं दिया, तो आपको कोई बचा नहीं सकता। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रियो, आप वचन को अच्छे से समझ रहे हैं। वचन क्या कहता है? ये सामर्थी वचन हमारे लिए विनाश का कारण भी है और हमारे लिए जीवन और आत्मिक उन्नति का भी कारण है। ये जो वचन का सामर्थ्य ऐसे ही काम करता है। आइए हम आगे और देखते हैं वचन कैसे मेरे प्रियो काम करता है। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की सुसमाचार पहला अध्याय उसके 1 से 5। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। मेरे प्रियो, आदि में वचन था। वचन देखिए, वचन का सामर्थ्य देखिए। जैसे परमेश्वर ने जब पृथ्वी की नींव डाली तो उस समय उस वचन का उपयोग किया। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु यूहन्ना की सुसमाचार में यूहन्ना भविष्यद्वक्ता भी कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो मेरे प्रियो, इस वचन में क्या है? जीवन है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उस एक एक वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। जब शैतान ने उसके जीवन में परीक्षाएं लाई, वो कहता है रोटी को पत्थर को रोटी बनने के लिए, तब प्रभु यीशु मसीह कहता है परमेश्वर के मुख से निकलने वाले उस वचन से मनुष्य जीवित रहता है। मेरे प्रियो, वचन का सामर्थ्य आप देखें। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे अपने वचन का इतना महत्व देता है। आपने सुना होगा, आपने बहुत सारी बातें सुना होगा कि अपने वचन के लिए, मेरी वचन का आज्ञा अगर नहीं मानोगे, राजा अगर उसका आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो उसको कैसे मृत्यु के वश में जाना पड़ता है, कैसे उसको काल कोठरी में बंद कर देते हैं। जो राजा है अपने उस वचन के द्वारा ही राज करता है। उसका वचन निकल जाता है कि ये वचन है राजा का और उसमें सील और ठप्पा लग जाती है। उस वचन को हर एक प्रजा को, उस देश के सारे लोगों को मानना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, आप साधारण लोगों की बात को मानते हैं, सरकार की बातों को मानते हैं, अपने ईश्वर की बात आप नहीं मानते, अपने सच्चे परमेश्वर की बात नहीं मानते, उसके वचन को नहीं फॉलो करते, जो आपको जीवन देता है, अनंत जीवन देता है, हर चीज़ों को आपको देता है। अपने देश में रहते समय में आपने अपनी सरकार, प्रधानमंत्री की बात को आप मानते हैं, आपने सब कुछ आधार कार्ड बनवाया, हर चीज़ को आपने लाइन में लग कर इतना दुख तकलीफ झेल कर ये सब करते हैं।
एक मामूली चीज के लिए जो नाश हो जाएगी। जो आत्माओं का पिता है मेरे प्रियो, उसकी आज्ञाओं को आप नहीं मानते हैं। कितना बड़ा ये मेरे प्रियो, ये ऐसी बातें हैं जिसको हमें मानना है। मेरे प्रियो एक वचन और, कैसे वचन काम करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 28 वचन। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन देखो, उस स्त्री को मार पड़ी थी, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई और वो कहा, हे प्रभु, मेरी बेटी बीमार है, उसे चंगा कर दे। वो कहा कि मैं पुत्र के आगे, पुत्रों की मोती लेके कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, उस स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु ये तो ठीक है, लेकिन कुत्ते भी जो राजा की मेज से गिरते हैं उसका चूर चार को खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहा, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जा जैसा तू सोचती है वैसे लिए तेरे लिए हो जाए। वो मेरे प्रियो परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास कर आई थी। उसको विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है और मैं इससे करवाऊंगी तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कोई वचन उसको बोला नहीं, वो क्या कहा, जा तेरा जैसा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाए। बस वो ये चाहती थी कि मेरी बेटी चंगी हो जाए। तो ऐसे मेरे प्रियो आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तू चंगा हो जाएगा, तुझे आशीष मिलेगी, तुझे सब कुछ बरकत मिलेगी। आप विश्वास करें और अपने जीवन को सही रखें, आपके जीवन में वो फल ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। ये है परमेश्वर का सामर्थी वचन। हालेलुया। वचन कैसे काम करता है मेरे प्रियो, आप सोचते होंगे वचन दिखता नहीं है, कैसे काम करता है। वचन की पावर, वचन की सामर्थ्य को आप देखें। आप मेरे साथ निकले भजन संहिता 147 अध्याय उसके 15 वचन। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन का प्रचार पूरी पृथ्वी पे, पूरे वर्ल्ड पे हो रहा है। और उसका वचन कैसे है, वेग से दौड़ता है। वेग जिसकी कोई इतनी स्पीड मेरे प्रियो, जिसका कोई सीमा, कोई नाप नहीं है, इतना वेग से दौड़ता है। कितने लोग वचन को रोके, कितने लोग मसीह लोगों को रोके, लेकिन जैसे ही उन मसीह लोगों को रोकते हैं, जैसे परमेश्वर के काम में बाधा डालते हैं, उससे और ज्यादा, जैसे एक टहनी को आप छांटेंगे, उस टहनी से 5-7 और टहनियां नया निकलती, वैसे परमेश्वर के वचन काम करता है मेरे प्रियो, अति वेग से दौड़ता है। इसलिए परमेश्वर के वचन इतना सामर्थी मेरे प्रियो। आप वचन पर विश्वास करके चलेंगे, आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। एक वचन और फिर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की किताब उसके 4 अध्याय उसके 12वें वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुली और नग्न है। मेरे प्रियो यहाँ पास परमेश्वर का वचन हमें आर पार छीलता और मन की विचारों और भावनाओं को जांचता है। परमेश्वर का वचन पृथ्वी के एक एक धातु, एक एक वस्तु सब पर काम करता है, और शरीर के एक एक अंग को, हमारे विचारों को, सब पर परमेश्वर का वचन काम करता है। इसलिए परमेश्वर का सामर्थी वचन ऐसे काम करता है। मेरे प्रियो कितना भी आप दवाई खा लेंगे, कितना आप वो करेंगे, आपको बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन एक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। मेरे प्रियो अभी बीच की घटना है, 2 दिन पहले की घटना है। किसी भाई ने मेरे पास कॉल किया, उसके मामा को कुछ प्रॉब्लम था और वो बिल्कुल पागल जैसे हरकत कर रहा था, और वो मोबाइल में प्रार्थना भी सुन रहा था, अंकुर नेरुला का प्रार्थना सुन रहा था, और वो ठीक नहीं हो पा रहा था। किसी बहन से भी उसने प्रार्थना करवाया, भी ठीक नहीं हो पा रहा था। मेरे से प्रार्थना करवाए और मैंने रात के समय में उसके लिए प्रार्थना किया। और उसके बाद वो बताया कि मैं उससे पूछा कि उसको कुछ बीमारी तो है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। बोला कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है, पता नहीं कैसे सुबह से ऐसा हरकत कर रहा है, एकदम अजीब टाइप का। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना किया और उसके बाद
फ़ोन रख दिया। उसके बाद सुबह उसका फ़ोन आया धन्यवाद करके, क्योंकि वो ठीक हो गया, अच्छे से सोया। मेरे प्रियो, मैं यहाँ हूँ और वो किसी दूसरे जगह पे है। उसने देखो बहुत सारी सब कुछ भी किया, लेकिन मैंने यहाँ पास बैठे बैठे फ़ोन में परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया, हे पिता उस भाई को तू चंगा कर, ठीक कर। मैं तेरे दास होने के नाते ये वचन, तेरे वचन हमारे जीवन में कैसे काम करता है, वचन के द्वारा प्रभु उस भाई को चंगा कर। अपने दास का इस प्रार्थना को सुन। परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से चंगा किया। ऐसे मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को वचन को मानता है। आप अगर परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो आपका वचन को परमेश्वर मानेगा। ऐसे ही परमेश्वर का वचन काम करता है। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, अब तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, तुम मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। मेरे प्रियो, आपका जीवन परमेश्वर में सही हो तो आपके मुंह से एक एक निकला हुआ वचन भी जैसा प्रभु यीशु मसीह के वचन से काम करता वैसे ही काम करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम संकोच ना करो, विश्वास करो, तो इस पहाड़ को कहो समुद्र में चला जा, तो वो तुम्हारी मान लेगा। तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, परमेश्वर के वचन पर चले, परमेश्वर के वचन को सुने, सुन के याद रखें, उसको भूले नहीं। अगर आप भूल जाते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं। उसके लिए भी वचन है मेरे प्रियो। भी मेरे को याद आ रहा है, आप मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री पहला अध्याय उसके 19 वचन से। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। 22 परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है, परंतु भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, वैसा ही काम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप वचन को सुने, बोलने में आप धीमा रहे लेकिन सुनने में तत्पर रहे। लेकिन लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, आप वचन को सुनेंगे, सुनते जाएंगे, आपके अंदर वचन समाते जाएगा, भरते जाएगा, तभी तो वचन आपके जीवन में काम करेगा। जैसे आप शरीर के लिए भोजन को डालते जाते हैं, खाते जाते हैं, तो आपको शरीर बलवंत होता है, वैसे ही वचन को देखो। वचन, परमेश्वर का वचन आप सुन के खा सकते हैं, पढ़ के खा सकते हैं, आंखों से देखकर मेरे प्रियो, अब बोलकर हम उसको अंगीकार करते हैं। तो मेरे प्रियो, वचन को जितना ज़्यादा हो उतना सुने, ताकि आपका आत्मा बलवंत हो। और मेरे प्रियो, वो वचन को आप सुनेंगे, आपको याद होगा, फिर उसी वचन को आप प्रार्थना में इस्तेमाल करना, अपनी प्रार्थना में उसी वचन को बोल बोलकर प्रार्थना करना। तो इस वचन के द्वारा ही प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, लोगों के जीवन में आपके द्वारा अद्भुत काम करेगा। ये है मेरे प्रियो सामर्थी वचन। आप पहले वचन को पढ़ें, सीखे, समझे, जाने, सुने, उसके बाद उसी वचन को आप प्रयोग करें, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, आपने अच्छे से सीखा, समझा और जाना। ये है सामर्थी वचन। आपका जीवन सही होना जरूरी है, तब वचन भी आपका, आप प्रभु परमेश्वर का आज्ञा मानेंगे और परमेश्वर के वचनों को पालन करेंगे, तो आप भी जब कुछ वचन बोलेंगे तो परमेश्वर आपके उस वचन को पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र से नाम के हो परमेश्वर, आपने इस सुंदर वचन को बताया, तेरा धन्यवाद करते इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे पिता। जितने भाई बहन इस वचन को सुने समझे हैं, उनके जीवन में अद्भुत काम कर, सहायता और मदद। दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।